बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज थर्ड वीडियो शुरू करते हैं और टॉपिक है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। अब टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस दो टाइप के हैं, एक है इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल पैरामीटर्स के लिए, और सेकंड है ओवरऑल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस जो होता है ना, इंडिविजुअल पैरामीटर्स के लिए टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इंडिविजुअल पैरामीटर के लिए, इसमें हम इंडिविजुअल पैरामीटर का इफेक्ट देखते हैं, ठीक है, कि वो सिग्निफिकेंट है कि इनसिग्निफिकेंट है। और ओवरऑल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में हम फिर ओवरऑल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को देखते हैं कि वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस से। इसमें लेट्स हमारा मॉडल जो है ना, मॉडल वो है y इज़ इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3 प्लस बीटा 4 x4, ठीक है। जनरली बीटा k xk प्लस ui, ठीक है। ये हमारे पास जनरल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। फिर इसमें टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस हम ये देखते हैं कि x2 सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है y को कि नहीं। तो फिर हमने चेक करना होगा, h0 हमारा होगा, ठीक है, h0 हमारा होगा कि बीटा, ठीक है, यहाँ पर 2 लिखेंगे, बीटा 2 लिखेंगे, बीटा 2 इज़ इक्वल टू 0, और h1 में लिखेंगे कि बीटा 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब इसका मतलब है कि बीटा 2 इज़ इक्वल टू 0 मीन x2 इनसिग्निफिकेंट है, तो हम लिखते हैं इनसिग्निफिकेंट, और बीटा 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 मीन x2 इज़ नॉट एन। ये एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो है ये सिग्निफिकेंट है, इसका ये इफेक्ट करता है y को, तो हम इसको लिखते हैं सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब जनरली जो हम लिख लेते हैं ना, जनरली अभी हर के लिए अलग नहीं कर सकते, तो हम लिख लेते हैं h0 इज़ इक्वल टू बीटा i इज़ इक्वल टू 0 एंड h1 लिख लेंगे बीटा i इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ i लिख लेंगे, i कहाँ से है, i लिखेंगे जी x2 से लेकर 2 से लेकर 2 3 एंड अप टू k तक है, और i, ठीक है, ये i हो गया। तो ये सब के लिए हो गया, इंडिविजुअल सब के लिए, x2 के लिए भी हो गया, x3 के लिए भी हो गया, x4 के सब के लिए हो गया। अब सेकंड हम लेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इंडिविजुअल में ये होता है ना, इंडिविजुअल में जब हम x2 लेते हैं तो हम x3 x4 x5 सबको कांस्टेंट रखते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट x2, जब x2 के मुताबिक बात करते हैं कि x2 सिग्निफिकेंट है कि नहीं, सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है y को कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, x3 को कांस्टेंट रखते हैं, x4 को कांस्टेंट रखते हैं, x5 को कांस्टेंट रखते हैं, एक्सेट्रा सबको कांस्टेंट रखते हैं। जब x3 की बात करते हैं कि x3 अफेक्ट करता है कि नहीं करता, तो फिर हम क्या करते हैं, x2 को कांस्टेंट रखते हैं, x4 को कांस्टेंट रखते हैं, एक्सेट्रा। तो हम इंडिविजुअल में सिर्फ एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को चेक करते हैं कि ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं, बाकी सबको कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो सेकंड हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो होगा वो यूजुअली हम लेते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.05। थर्ड जो हम ले लेते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है वो हमारा अल्फ़ा यूजुअली 0.05 होता है, ठीक है। अच्छा जी, नहीं, ये अल्फ़ा तो ऊपर ले लिया। टेस्ट स्टैटिस्टिक हम लेंगे जी टी टेस्ट लेते हैं, और टी टेस्ट हमारा होता है बीटा आई हेड माइनस बीटा आई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा आई हेड, ठीक है। अब फोर्थ में हम हम क्या कर लेंगे, रिग्रेशन रन कर लेंगे। 4 में रन रिग्रेशन रन कर लेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास रिग्रेशन ऑलरेडी रन है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, तो बीटा आई हेड सब मालूम कर लेंगे। ये सैम्पल से हम मालूम करेंगे y x और x2 x3, इस पर हमारे पास डेटा होगा xk तक, इससे हम रिग्रेशन रन कर लेंगे। जब रिग्रेशन रन कर लेंगे तो हमारे पास
बीटा आई हेड मालूम हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमने स्टैंडर्ड एरर मालूम करने हैं सबके। इससे पहले वीडियो में मैंने स्टैंडर्ड एरर के फार्मूले दिए थे, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर मालूम कर लेंगे। स्टैंडर्ड एरर मालूम करने के बाद फिर ये कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट हम कर लेंगे जी, कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट कर लेंगे जी टी कैलकुलेट कर लेंगे बीटा आई हेड माइनस बीटा आई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा आई हेड, ये कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। 5 में क्रिटिकल रीजन यानी देखेंगे कि क्या क्रिटिकल रीजन क्या है। तो क्रिटिकल रीजन जो होता है ना वो अल्फ़ा, यूजुअली हम क्या कर लेते हैं, अल्फ़ा चूँकि 0.05 टू टेल टेस्ट आ जाता है, तो ये टू टेल टेस्ट में हम यहाँ लेते हैं जी टी अल्फ़ा बाई 2 विद न्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये माइनस टी अल्फ़ा बाई 2 विद न्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये हम लिख लेते हैं जी, ये रिजेक्ट एच नॉट हो जाता है, ठीक है, और ये एक्सेप्ट एच नॉट हो जाता है, ठीक है, और ये रिजेक्ट एच नॉट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिजेक्ट एच नॉट इफ टी कैलकुलेटेड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू टी टेबुलेटेड, ठीक है। हम एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे। एच नॉट हमारा क्या है कि बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, और बीटा आई इज इक्वल टू 0, और बीटा H1 हमारे पास है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बीटा आई नॉट इक्वल टू 0। फिर हम लिख लेते हैं यहाँ पर जो हमारे पास जवाब आ जाएगा, तो फिर हम उस पर डिसीजन लेंगे कि वेदर वी आर एक्सेप्टिंग एच नॉट और वी आर रिजेक्टिंग एच नॉट। सो द डिसीजन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल रीजन, ठीक है। ये तो हो गया टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। अब हम लेते हैं ओवरऑल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। ओवरऑल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस लेते हैं। ओवरऑल इसको एफ टेस्ट भी कहते हैं। एफ टेस्ट होता है यूजुअली, ये एफ टेस्ट होता है, और इसको हम एनोवा कहते हैं, एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनोवा। और हमारे पास अभी जो वो है वो मैट्रिक्स नोटेशन में हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। सो अब ये देखना कि आया ये जो हम मॉडल ले रहे हैं बीटा 1 प्लस बीटा 2 x2 बीटा 3 x3 प्लस जितने भी आपके एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हैं बीटा k एक्स के प्लस यू आई, दिस इज़ योर जनरल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। सो अब देखते हैं कि x2 x3 x4 x5 तमाम xk तक आया ये कंबाइनली अफेक्ट करते हैं y को कि नहीं करते, स्टेटिस्टिकली अफेक्ट करते हैं कि नहीं। स्टेटिस्टिकली लफ्ज़ है वेदर x2 x3 x4 एंड सो ऑन दे आर स्टेटिस्टिकली अफेक्टिंग y और नॉट, ठीक है। तो हम लिखते हैं x2 x3 x4 x दे आर कंबाइनली इकट्ठे होके, ठीक है, इकट्ठे होके ये y को स्टेटिस्टिकली अफेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो हम कहते हैं सिग्निफिकेंट है, अगर नहीं कर रहे हैं तो हम कहेंगे इनसिग्निफिकेंट है। तो कंबाइनली इंडिविजुअल में हम एक एक करके देखते हैं। x2 को देखते हैं कि y को स्टेटिस्टिकली अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा इंडिविजुअल में। टी टेस्ट में x3 कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब x3 की बात कर रहे होते हैं तो x2 और बाकी को हम कांस्टेंट लेते हैं। एफ टेस्ट में हम क्या करते हैं, एफ टेस्ट में हम ये देखते हैं कि x2 x3 x4 सब कंबाइनली स्टेटिस्टिकली अफेक्ट कर रहे हैं y को कि नहीं। तो हमारे पास एच नॉट इसमें होगा, ठीक है, तमाम पैरामीटर बीटा 2 इज इक्वल टू बीटा 3 इज इक्वल टू बीटा 4, बीटा 1 भी ले सकते हो शुरू में, ठीक है, इज इक्वल टू तमाम करके बीटा k इज इक्वल टू 0, मीन they are not statistically affecting the dependent variable y, so they are insignificant। इसको हम क्या कहते हैं, insignificant है, ठीक है। अगर कर रहे हैं अफेक्ट कर रहे हैं तो इससे बीटा 2 इज़ नॉट इक्वल टू बीटा 3 इज़ नॉट इक्वल टू बीटा 4 इज़ नॉट इक्वल टू, ठीक है, बीटा k इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ये सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब है कि दे आर स्टेटिस्टिकली अफेक्टिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल y, ठीक है।
हमारे रिसर्च में हम जब रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में वी आर इंटरेस्टेड इन H1 कि हमारा पैरामीटर सिग्निफिकेंट आ जाए, ठीक है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन H0, वी आर इंटरेस्टेड इन H1। तो अल्फ़ा हमारे पास हो जाएगा वही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लिख लें जी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट। यूजुअली हम 5.05 लेते हैं, ठीक है। टेस्ट स्टैटिस्टिक जो हमारे पास हो जाएगा, वो है एफ टेस्ट। सो टेस्ट स्टैटिस्टिक इज एफ टेस्ट। अब एफ टेस्ट के कई फार्मूले हैं, ठीक है। एफ टेस्ट के कई फार्मूले हैं। एफ टेस्ट को हम लिखते हैं जी एफ इज इक्वल टू, यूजुअली जो सबसे आसान है वो है, हम लिखते हैं एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई k-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड डिवाइडेड बाई रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-k डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ये इसका सबसे आसान फार्मूला है। तो यही एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है हमारे पास मैट्रिसेस में बीटा हेड ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज वाई माइनस एन वाई बार स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है, डिवाइडेड बाई k-1 और डिवाइडेड बाई रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है वाई ट्रांसपोज वाई माइनस बीटा हेड ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज वाई, दिस इज डिवाइड बाई n-k। ये मेरे पास ये फार्मूला हो गया। थर्ड फार्मूला हम लिखते हैं, ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से है कि आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई k-1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-k डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? न्यू 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास है k-1 और न्यू 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है n-k, ये मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है। सो फोर्थ में वी विल रन द रेग्रेशन रन कर लो, रन कर लो। किस पे रन करोगे? y आपके y पे डेटा है, x2 पे डेटा है, x3 पे डेटा है, जितना भी आपके पास xk तक डेटा है उस पर रेग्रेशन रन कर लो, ठीक है। और क्या चीज़ें मालूम कर लोगे? ये चीज़ मालूम कर लो और ये चीज़ मालूम कर लो, ठीक है। यानी एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर मालूम कर लो, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर मालूम कर लो और इस फार्मूले में पुट करके आपको f का मिल जाएगा। या आर स्क्वायर मालूम कर लो, आर स्क्वायर मालूम करने के बाद आपको ये f का आंसर मिल जाएगा। ये तमाम f के आंसर्स हैं, ठीक है। सो ये रेग्रेशन कर लो और कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट f, ठीक है। f कैलकुलेट कर लो। फिफ्थ में क्रिटिकल रीजन हो जाएगा, तो लिखेंगे रिजेक्ट H0। याद रखो f टेस्ट 1 टेल टेस्ट होता है, ठीक है। रिजेक्ट H0 if calculated is greater than or equal to f 0.05 with new degree of 1, new 2 calculated, ठीक है। so we will reject H0 if f calculated is greater than this, ठीक है। और फिर हो जाएगा जी डिसीजन जो हो जाएगा वो आपने इसी की बेसिस पे करना है, क्रिटिकल रीजन के बेसिस पे करना है, ठीक है। अब इसकी हम करते हैं, अच्छा इसको एनोवा से करते हैं। अब इसी एफ टेस्ट ये जो एफ आ गया इसको हम एनोवा टेबल से भी करते हैं, एनोवा टेबल से। सो एनोवा टेबल में यहाँ लिखा होता है सोर्स ऑफ वेरिएशन, एसवी सोर्स ऑफ वेरिएशन होता है और सोर्स ऑफ वेरिएशन में होता है ड्यू टू रिग्रेशन। यहाँ होता है ड्यू टू रिग्रेशन मीन आपके पास जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है ना x2 x3 जितने भी आपके पास एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है उसकी वजह से ड्यू टू सोर्स ऑफ वेरिएशन। और दूसरा सोर्स है ड्यू टू रेजिडुअल। तो ये आपके दो हो गए जी सोर्स ऑफ वेरिएशन। अब यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए हो जाएगी जी k-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम और यहाँ इसकी हो जाएगी जी n-k और इनका सम आता है जी n-1, ठीक है। इसका सम आता है n-1। अब यहाँ पर जो हो जाएगा सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर, तो इसमें जो सम ऑफ स्क्वायर होता है ना वो एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर होता है, इसको हम एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर कहते हैं। और एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर का फार्मूला भी लिख सकते हैं कि बीटा हेड ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज वाई माइनस एन वाई बार स्क्वायर, ठीक है।
एक्सप्लेंट सम ऑफ स्क्वायर ही है ये एक्सप्लेंट। और फिर यहाँ पर होता है रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं, और वो इसका फार्मूला ये होता है जी वाई ट्रांसपोज वाई माइनस एन बीटा हेड ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज वाई। ये मेरे पास हो गया रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। फिर इसी एक्सप्लेंट सम ऑफ स्क्वायर को डिवाइड करते हैं k-1 पे, तो ये इसको हम कहते हैं मीन सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर। तो इसी को ले लें बीटा हेड ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज वाई माइनस एन वाई बार स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, सॉरी 2 नहीं, k-1। और यह हो जाएगा जी, इसको जब k-k पे डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे वाई ट्रांसपोज वाई माइनस बीटा हेड ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज वाई डिवाइडेड बाई n-k, ठीक है। ये आपके पास दो आंसर मिल गए। यूजुअली आपको देख लें तो ये वही एफ टेस्ट के ये वाली चीज़ मालूम हो गई, न्यूमरेटर मालूम हो गया और ये डिनोमिनेटर मालूम हो गया। अब यहाँ पर लिख लेते हैं जी एफ टेस्ट, एफ लिख लेते हैं, तो सिंपली इसको इस पर डिवाइड कर लें, तो ये हो जाएगा एफ इज़ इक्वल टू बीटा हेड ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज वाई माइनस एन वाई बार स्क्वायर डिवाइड बाई k-1, और ये हो जाएगा जी वाई ट्रांसपोज वाई माइनस बीटा हेड ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज वाई डिवाइड बाई n-k। तो इस टेबल को हम कहते हैं एनोवा, इसको क्या कहते हैं एनोवा। अक्सर एग्ज़ाम में ये टेबल वैल्यू गिवन होती हैं और इसमें से कुछ मिसिंग होती हैं और वो कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। अभी मैं इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन करूँगा और ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बाद फिर देखते हैं कि किस तरह ये टेबल मालूम करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्या करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं।